यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। यहाँ कैलाश पर्वत पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से कभी प्लेन क्यों नहीं उड़ता? क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत पर इतना बड़ा खजाना छिपा हुआ है जिससे भारत का पूरा कर्ज चुकाया जा सकता है? उसकी रक्षा नंदी महाराज और शेषनाग करते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत ही अलग है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया? कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए जानते हैं। रूस के एक माउंटेनियर सर्गेई सिस्टिकोव ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस पर्वत के बिल्कुल सामने खड़े थे जिस पर आज तक कोई शक नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा फील पहले कभी नहीं हुआ और उनके मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। उसके बाद वो जैसे जैसे नीचे आते गए उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई सुपर नेचुरल ताकत है? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि वहां वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन जिसकी वजह से ऐसा होता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दे दी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए किसी को भी इस पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दिया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता है। कई बार लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता भटक गया और कोई बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। आपको ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। कैलाश पर्वत पर ना चढ़ाई कर पाने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहां पहुंच नहीं सकता। मरने के बाद या जिसने कोई पाप ना किया हो वही कैलाश पर्वत को फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी चढ़ाई करते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन की चढ़ाई करना सीधे मौत को गले लगाने के बराबर है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर मौजूद है। शायद यही वजह है कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि जो उसके इर्द गिर्द होते और उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं कि नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाई है। वहीं कैलाश पर्वत से जुड़ी यह जानकारी सुनकर आपको काफी हैरानी होगी कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक का निशान दिखाई देता है, और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि पर्वत पर स्वस्तिक लिखा हो। दरअसल स्वस्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है। जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरता है तो वो ओम का शेप बनाता है। ये सारी बातें किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, यूं कहे कि सब सुपर नेचुरल ताकत से कम नहीं है। जहां तक बात विज्ञान की है, आपको बता दे, इस पर्वत को लेकर कई सारे तर्क सामने रख चुके हैं। दरअसल ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है।
जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर सुपर नेचुरल ताकत जैसी एक्टिविटी का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है सन 1999 में रूस की वैज्ञानिक टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही और उसके बारे में रिसर्च करते रहे। वैज्ञानिकों ने जो कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ी की तिकोनी चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी इस पहाड़ की चढ़ाई करने को निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस आ गया। विज्ञान का मानना है कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिड से मिलकर बना हुआ है। ये दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहा जाता है कि इस पर्वत के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पुराणे के मुताबिक ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ सटीक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 60 तक है, इसलिए माउंटेनियर इस पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तब पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज गूंजती है, जैसे कि भगवान शिव खुद डमरू बजा रहे। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 झीलों का अपना एक अलग अलग रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरा झील है राक्षस झील। ये दोनों झील एक दूसरे के पास है और इसके बावजूद इन दोनों झील में जमीन आसमान का फर्क है, जो सभी को हैरान कर देता है। जहां पर मानसरोवर का पानी मीठा है, वहीं दूसरी तरफ राक्षसी झील का पानी खारा और नमकीन है। दोस्तों, आपको बता दें कि मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर दूर राक्षस झील है, वहां कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बुद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। ये एकमात्र शख्स है जिन्होंने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की है। ये इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़कर वापस लौटने वाले पहले शख्स थे। ये एक मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर आपकी मान्यता क्या है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति वास करती है? क्या वाकई वहां पर शिव अपने परिवार के साथ रहते? क्या वाकई में वहां पर जिस तरह बताया जा रहा है कोई अलौकिक शक्ति है, या फिर उसकी ढलान की वजह से जो एंगल है चढ़ाई का वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से लोग वहां पर चढ़ाई नहीं कर पाते? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।